हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकोज क्लासेस। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है ब्रैकियल प्लेक्सस के ऊपर। तो देखो, ब्रैकियल प्लेक्सस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है अपर लिम से, यानी एनाटमी, ऑल ओवर एनाटमी में अगर आपको कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, तो वन ऑफ द टॉपिक इज योर ब्रैकियल प्लेक्सस, दैट इज द VVI टॉपिक। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आई डोंट थिंक आपको कोई इतू सा मतलब 0% भी, मतलब 0.1% भी कोई प्रॉब्लम आपको रहने वाला है। ठीक है, 1% प्रॉब्लम नहीं टिकेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, मेरे साथ बस बने रहिए। अब देखो, ब्रैकियल प्लेक्सस होता क्या है, देखो मैं हर वीडियो के पहले उसका इंट्रो बताता हूँ, बिकॉज टॉपिक का जब तक आपको क्लियर नहीं होना। तो देखो, अगर मैं मोटा मोटी लैंग्वेज में बताऊँ तो नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम, ब्रैकियल प्लेक्सस को आप दूसरा नाम दे सकते हो, नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम। अपर लिम में जितने भी मसल्स आते हैं सारे का सप्लाई ब्रैकियल प्लेक्सस से ही होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, बट अगर इन डिफिनीशन की बात करोगे तो प्लेक्सस ऑफ नर्व्स फॉर्म बाय द एंटीरियर या वेंट्रल रेमाई ऑफ लोअर फोर सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरासिक नर्व। तो मतलब जो लास्ट 4 सर्वाइकल होते हैं, C5 टू C8, C5 से लेके, ठीक है एक मिनट हुआ, C5 से लेके C8 हो गए, जो लास्ट 4 सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरासिक। ये तुम्हारे जो लोअर 4 सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरासिक जो नर्व्स हैं, ये सारे नर्व्स मिलके क्या बनाते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस। ठीक है, दैट इज दी C5 C6 C7 C8 एंड T1। तो ये जो तुम्हारे नर्व्स के जो नर्व्स होते हैं, प्लेक्सस ऑफ नर्व फॉर्म बाय द एंटीरियर या वेंट्रल रेमाई ऑफ, मतलब ये वेंट्रल रेमाई से निकलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आपने देखा होगा वेंट्रल रेमाई डॉर्सल, तो वही वेंट्रल रेमाई से निकलते हैं। दैट इज योर लोअर फोर सर्वाइकल फर्स्ट थोरासिक नर्व। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, C4, देखो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कहीं पे, हर जगह ये नहीं बताया जाता कि C4 और T2 का भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होता है, बट लिटिल कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछ रहा है ना कि नॉर्मली आपको बस उन्हीं पांचों के बारे में बताना है, C5 से C8 T1, बट अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है क्या कंट्रीब्यूशन होता है, तो हाँ होता है, C4 और T2 का भी होता है। तो देखो दो टर्म इससे निकल के आता है, दैट इज द प्री फिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस एंड द पोस्ट फिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। देखो दीज आर द बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कोई घुमाना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि प्री फिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होता है एंड पोस्ट फिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होता है। तो देखो, अगर कंट्रीब्यूशन हो C4 नर्व का, लार्जली कंट्रीब्यूशन हो, लार्ज कंट्रीब्यूशन बाय द C4 नर्व, तो इसको हम देखो, हमने क्या बताया कि लिटिल कंट्रीब्यूशन हो रहा है C4 और T2 का, तो हमने C4 और T2 में कंपेयर करा दिया। अगर C4 T2 में C4 लार्ज कंट्रीब्यूशन कर रहा है ब्रैकियल प्लेक्सस के लिए और T2 एब्सेंट हो रहा है, दैट इज योर प्री फिक्स, मतलब प्री फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सस, एंड पोस्ट फिक्स इज नथिंग बट द T2 लार्ज कंट्रीब्यूशन कर रहा है एंड C4 एब्सेंट है। तो देखो उल्टा है बस दोनों का, प्री एंड पोस्ट में दोनों उल्टा है। तो देखो इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते, बस आपको बस दिमाग में रखना है, अगर नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं। देखो ब्रैकियल प्लेक्सस को मैं बहुत इजी करके बताने वाला हूँ। ठीक है, आप अगर मेरा डायग्राम इसमें थोड़ा कम विजिबल हो, बट जो मैं नोट्स दूंगा उसमें पूरा विजिबल होगा। तो अब मैं आपको जो इस तरह बता रहा हूँ, तो ये आपको पूरा ध्यान से देखना और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस क्या क्या कंपोनेंट है, देखो 5 कंपोनेंट है मेरे हिसाब से। दैट इज योर RTDCB। देखो अपने मन में एक मंत्र की तरह मान लो कि द RTDCB आपको याद होना चाहिए, और ब्रैकियल प्लेक्सस आप अपने हाथ से ड्रॉ करोगे। तो कैसे, तो देखो RTDCB का मतलब होता है, R इज फॉर द रूट, T for the trunk, D for the division and C for the cord and B for the branches। अब देखो कैसे हुआ, देखो रूट रूट मिलके क्या बनाएगा, ट्रंक बनाएगा, ट्रंक ट्रंक मिलके ट्रंक डिवाइड करेगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन बाद में कॉर्ड बनाएगा, कॉर्ड बाद में ब्रांचेस बनाएगा। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बना के पहले दिखाता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे, उसके बाद हम लोग अपने फिगर पे बात करेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, रूट। तो देखो रूट क्या होता है, ये जो C5 से लेके C6 C7 C8 और T1 जो हमने देखा है, दैट इज द रूट। ये सारे रूट्स हैं, इसको रूट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये रूट रूट मिलके क्या बनाएंगे, हमारा मंत्र क्या है, दैट इज द RTDCB। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं ना, वरना यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इसको लिखते हैं RTDCB। तो हमने रूट लिख दिया पहले, अब हमको ट्रंक बनाना है। तो देखो जब ये दोनों रूट मिल जाएगा ना, दैट्स फॉर्म द अपर ट्रंक। ठीक है, C7 अकेले मिलके बनाता है मिडिल ट्रंक। ठीक है, हो गया, एंड C8 टू T1 दैट इज फ्रॉम द लोअर ट्रंक। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको करूंगा और थोड़ा थोड़ा ऊपर तक दिखाते ले चलूंगा। देखो अब जरा ये फिगर देखना, इसमें देखो C5 और अब जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही फोकस करो, ज्यादा मत फोकस करना। C5 C6 में क्या बनाया, अपर ट्रंक, C7 अकेले मिडिल ट्रंक बनाया, एंड द C8 एंड T1 फॉर्म्स द लोअर ट्रंक। LT इज द लोअर ट्रंक, MT इज द मिडिल ट्रंक, UT इज द अपर ट्रंक। अब हमें क्या करना है, हमने क्या, हमारा कौन सा टर्म लिया था, RTDCB।
ठीक है, RTDC भी लिया तो हमने क्या किया, रूट कर दिया, ट्रंक फॉर्मेशन किया। तो इससे मालूम पड़ा कि ब्रैकियल प्लेक्सस में कुल कितने ट्रंक बने, तो 3 ट्रंक बनते हैं, आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नाउ द डिवीजन पोर्शन, तो 2 पोर्शन होते हैं, दैट इज योर एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। सबके 2 डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। फिर ये एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, रूट भी कर लिया, ट्रंक भी कर लिया, डिवीजन भी कर लिया, सबको डिवाइड कर लिया। तो अब चलो एक बार यहाँ देखो, तो देखो यहाँ हमने क्या किया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। देखो मैं यहाँ दिखाते ले चलो, मैं सब चीज़, अब आपको बहुत सारी चीज़ लिखा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल चिंता मत करो, सारा समझ में आ जाएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है कि देखो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक, देखो अपर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन, अब मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक क्या बनाएगा, RTDC, RTD मतलब डिवीजन हो गया, आप क्या बनाएगा, C इज द कॉर्ड। तो देखो अब मैं आप यहाँ बना के ये चीज दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक फॉर्म्स व्हाट, RTDC मतलब क्या बनाएगा, कॉर्ड, एंड दिस कॉर्ड नेम्स एज द LC, दैट इज द लेटरल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब हमने देखो हमने क्या बनाया, 3 हमारे रूट कितने वैल्यू कितने थे, 5 रूट वैल्यू थे, 3 ट्रंक हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 डिवीजन हुए। तो देखो इस तरह सीरीज याद रखो, 5 रूट थे, 3 ट्रंक बना, 6 डिवीजन हुए। उसके बाद क्या, 3 कॉर्ड बनेगा, एक कॉर्ड हमने बना दिया है, 2 कॉर्ड और बनाना है। तो पहला कॉर्ड क्या हुआ, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक फॉर्म्स द लेटरल कॉर्ड। नाउ द मिडिल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द लोअर ट्रंक, जो लोअर ट्रंक है उसका जो एंटीरियर डिवीजन है ये फॉर्म करेगा मिडिल कॉर्ड। अब आता है भाई कि मिडिल कॉर्ड तो इसने बना दिया, लोअर ट्रंक है, अब तीसरा कॉर्ड कौन सा होगा, तो पोस्टीरियर डिवीजन, देखो अपर ट्रंक का, मिडिल ट्रंक का एंड लोअर ट्रंक का मिलके एक फॉर्मेशन करेगा, एंड दैट इज नेम एज द व्हाट, सॉरी, and that is name as this one name as the lower chord, sorry, really sorry, is a posterior chord, PC। तो हमने क्या दिखा, 3 कॉर्ड बना दिया, दैट इज द लेटरल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड। तो हमने कॉर्ड ही बना दिया। अब हमें क्या देखना है, सारे कॉर्ड के ब्रांचेस देखना है। तो चलो पहले ऊपर चलो, अब फिगर पे आओ, कंसंट्रेट करो। तो देखो आपने लेटरल कॉर्ड देखा, यहाँ पे लेटरल कॉर्ड, आई थिंक कलर चेंज करना चाहिए क्या। तो देखो लेटरल कॉर्ड देखा आपने, यहाँ पे एक कॉर्ड किससे बन रहा था, अपर ट्रंक ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक फॉर्म्स द लेटरल कॉर्ड। ठीक है, नाउ द मिडिल कॉर्ड कैसे बना, मिडिल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द व्हाट, बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक मिडिल कॉर्ड बनाया। नाउ द पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द 3 ट्रंक्स, मतलब तीनों ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो मिलके क्या बनाएगी, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो इससे क्लियर हो। अब देखो मैं शुरू से एक बार हर चीज़ आपको बताता हूँ इस डायग्राम पे जो मैंने बनाया अपने हैंड में डायग्राम। हमें 5 चीज़ों के बारे में बात करनी थी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आई नीड, मुझे इसको क्लियर करना चाहिए एक बार और, बिकॉज ऐसे हम लोग नहीं कर सकते ना, इतना भी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखो हमें क्या 5 चीज़ रखनी है ना, RTDCB, 5 रूट है, C5, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे ही, C5, C6, C7, C8, T1। अब देखो रूट तो बना दिया, ठीक है, रूट बना दिया ना, तो अब कलर चेंज करते हैं सबको अलग अलग कलर से। तो अब हमें रूट बना दिया है, अब हमें ट्रंक बनाना है। तो देखो ट्रंक क्या बताया, C5 C6 मिले क्या बना, अपर ट्रंक। फिर C7 डायरेक्ट क्या बनाएगा, मिडिल ट्रंक, एंड C8 और T1 क्या मिलके बनाएगा, लोअर ट्रंक। क्लियर हो गया आपका, 3 ट्रंक आपने बना दिया, 5 रूट थे, 3 ट्रंक हो गए। अब अगला कलर चेंज करते हैं, क्या कौन सा कलर ले बताओ, चलो येलो ले लेते हैं। नाउ दी डिवीजन करना है, तो डिवीजन सिंपल आपको पता है, AD मतलब एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, हो गया। अब हमने क्या बना दिया, डिवाइड भी कर दिया, मतलब 6 हमने डिवीजन किए, 5 3 6। याद करो, कॉर्ड बनाने के लिए क्या करना है आपको पता है, क्या करेंगे, कॉर्ड के लिए अलग कलर लेंगे पहले तो,
तो देखो कॉर्ड के लिए कौन सा कलर लेते हैं, चलो ये कलर ले लेते हैं। तो कॉर्ड के लिए क्या करेंगे, अपर एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक, ठीक है ना। एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक जो है वो क्या बना रहा है, दैट इज योर लेटरल कॉर्ड, ठीक है। लेटरल कॉर्ड बन गया, सॉरी लेटरल कॉर्ड बन गया LC। नाउ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक फॉर्म्स द मिडिल कॉर्ड। नाउ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑल थ्री ट्रंक्स क्या फॉर्म कर रहा है, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो हमने क्या बनाया, कितने कॉर्ड बन गए, 3 कॉर्ड बन गए। अब ब्रांचेस अटक रहा है हर बार, तो चलो अब हम लोग ब्रांचेस को देखते हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, तो अब देखो, अब आपको इतना क्लियर हो गया है कि कितने तुम्हारे ट्रंक थे, तो कितने तुम्हारे RTDC मतलब कितने कॉर्ड। देखो नॉर्मली याद हो, कॉर्ड याद रखा, चलो उसके बाद ब्रांच हुआ, 3 कॉर्ड थे तो लेटरल कॉर्ड, तो लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस LML, याद करने का तरीका। मिडिल कॉर्ड से 5 ब्रांचेस MMMMU, ठीक है। देन द पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस AULNAR, अल्नर, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब चलो मैं आपको इस सब के बारे में कुछ थोड़ा ऊपर जो फिगर है उस पर ही बताता हूँ। तो देखो लेटरल कॉर्ड था, लेटरल कॉर्ड से कितने ब्रांच, 3 ब्रांच बोला मैंने। इसको याद करने का तरीका LML का पहले स्कूटर आता था LML। फर्स्ट वन इज द लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड द लेटरल रूट ऑफ द लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड से देखो एक नर्व होता है दैट इज नेम एज द मीडियन नर्व, ठीक है। तो मीडियन नर्व जो बनता है ना, वो नर्व बनता है 2 नर्व्स के कॉम्बिनेशन से। देखो उसमें क्या होता है, जो लेटरल कॉर्ड है और मीडियल कॉर्ड है, तो लेटरल कॉर्ड से क्या निकलती है, लेटरल रूट, और मीडियल कॉर्ड से क्या निकलती है, मीडियल रूट। तो लेटरल रूट और मीडियल रूट किससे निकले, लेटरल रूट फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल रूट ऑफ द मीडियल कॉर्ड। तो इसको बोलेंगे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन, MN इज अ मीडियन, मीडियल नहीं है, मीडियन, MEDIAN, मीडियन नर्व। तो वो लेटरल रूट किससे निकले, लेटरल कॉर्ड से, और मीडियल रूट निकल रही है मीडियल कॉर्ड से। तो ये दोनों मिलके क्या बनाती है, मीडियन नर्व, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो। तो देखो यहाँ पे, तो देखो लेटरल रूट ऑफ द लेटरल कॉर्ड, मीडियन नर्व के लिए लेटरल रूट निकल रही है किससे, लेटरल कॉर्ड से। तो हमने 3 नर्व्स बोले थे LML, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस, लेटरल रूट ऑफ द लेटरल कॉर्ड, जो कि मीडियन नर्व के लिए है। नाउ कम टू द मिडिल कॉर्ड के ब्रांचेस। मिडिल कॉर्ड के ब्रांचेस क्या है, दैट इज योर अल्नर। याद करने का तरीका है अल्नर नर्व, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक है, वो नहीं बोल रहा मैं, याद करने का तरीका है 4MU, मतलब MMMU, MMMMU मतलब 4MU। तो पहला M, सो देखो मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरा M मीडियल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, मतलब मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। तो दोनों अलग अलग है, मीडियल आर्म एक हो गया, फोर आर्म। तो हमने क्या बोला था, MMMMU, 3 M के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। एक M बचा, दैट इज द मीडियल रूट ऑफ द मीडियल कॉर्ड। और किसके लिए, ये मीडियन नर्व के लिए, जो मीडियल रूट निकल रही है मीडियल कॉर्ड से। और देखो ये दोनों कॉर्ड आपस में कंबाइन, दोनों रूट आपस में कंबाइन करके क्या बना रही है, मीडियन नर्व बना रही है ना। तो हो गया। और लास्ट हमने U बोला था, U इज द अल्नर नर्व, ठीक है। तो हमने 5 ब्रांचिंग इसकी बात कर ली। वापस एक बार देख लेते हैं, हमने क्या बोला था आपको कि 5 ब्रांचेस निकल रही है तुम्हारे मिडिल कॉर्ड से, दैट इज द निमोनिक्स इज MMMMU। फर्स्ट टाइम इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड इज द मीडियल क्यूटेनियस, वहाँ MED क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, 3 हो गया। चौथा इज द व्हाट, चौथा इज द मीडियल रूट ऑफ द मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड की मीडियल रूट निकल रही है, जो कि क्या कर रही है, लेटरल रूट से कंबाइन करके मीडियल नर्व बना रही है। एंड फोर्थ वन इज द U यूज फॉर द अल्नर नर्व। तो 5 ब्रांचेस हो गए, ठीक है। डोंट वरी, हम सब रिपीट करेंगे। अभी तो ये नर्व बता, ये नर्व किसको सप्लाई करेगा वो सब बताएंगे, कौन से मसल को ये सप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो हम पोस्टीरियर कॉर्ड से भी 5 ब्रांचेस है। इसको याद करने का तरीका है निमोनिक्स, अल्नर इज द निमोनिक्स, ये नर्व नहीं है, ये निमोनिक्स है। फर्स्ट U इज द अपर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, फर्स्ट वन। L फॉर द लोअर सबस्कैपुलर नर्व, थर्ड वन इज द नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, या थोरैकोडोर्सल नर्व भी बोलते हैं। नर्व टू लेटिसमस डोर्साई दूसरा मतलब थोरैकोडोर्सल नर्व। A फॉर द एक्सिलरी नर्व एंड द R फॉर द रेडियल नर्व। ये 5 ब्रांचेस हैं टोटल पोस्टीरियर कॉर्ड से। फर्स्ट वन इज द अपर सबस्कैपुलर, सेकंड वन इज द L फॉर द लोअर सबस्कैपुलर, N फॉर द नर्व टू लेटिसमस डोर्साई या थोरैकोडोर्सल नर्व, एंड A फॉर द एक्सिलरी नर्व एंड R फॉर द रेडियल नर्व। तो ये नर्व्स आपके इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो,
अब हमने क्या देखा, ब्रांचेस पढ़ लिए। पर देखो आपको क्या है ना, मैं कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इसमें एक्स्ट्रा इनके बाद, ठीक है। तो चलो पहले अब इस पोर्शन पे आते हैं, सॉरी। तो देखो हमने क्या किए, हमने 3 कॉर्ड के ब्रांचेस को पूरा क्लियर कर लिया। मतलब कौन कौन से कॉर्ड के ब्रांचेस थे, हमने लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस को पूरा डिटेल में अभी मतलब अब हमने नाम देख लिया है। अब हम लोग उससे मसल सप्लाई भी देखेंगे, कौन वो नर्व किसको सप्लाई करे, कौन से अपर लिम्ब की मसल को सप्लाई करे, वो भी देखेंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि देखो जो रूट होता है ना, उससे भी कोई नर्व निकल रही है, तो वो नर्व के बारे में भी आपको जानना है, रूट से कौन सी नर्व निकल रही है। उसके बाद कुछ आपके ट्रंक से नर्व निकल रही है। हमने क्या देखा, ब्रांचेस के बारे में तो बात की ही, इसके अलावा रूट से भी कुछ नर्व्स निकल रही है और ट्रंक से भी कुछ नर्व्स निकल रही है, तो आपको इनके बारे में भी जानना होगा। तो रूट से जो नर्व निकलती है वो C5 के रूट से एक नर्व निकलती है, दैट इज द डोर्सल स्कैपुलर नर्व। आई शो यू, देखो दैट इज जो C5 का रूट, उससे एक नर्व निकल रही है, दैट इज दिस डोर्सल स्कैपुलर नर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट से कौन सी नर्व निकल रही है, सिर्फ एक ही नर्व निकल रही है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। और देखो क्यों आप कहोगे कि सब नर्व तो रूट से ही निकल रही है, बिल्कुल सब नर्व, लेकिन सब रूट कंबाइन होकर कॉर्ड बना रहे हैं, ट्रंक बना रहे हैं, ट्रंक से फिर कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड से ब्रांचेस, बट डायरेक्ट नहीं निकल रहा है रूट से। सारे नर्व तो रूट से ही निकल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बट डायरेक्ट निकल रहे हैं रूट से, दैट इज C5 के रूट से एक अलग नर्व निकल गया, दैट इज द डोर्सल स्कैपुलर नर्व। अब देखो, अब एक चीज और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि देखो दैट इज द C5, C6 और C7 के साथ मिलके एक नर्व भी निकल रही है, एंड दैट नर्व इज नोन एज द लॉन्ग थोरैसिक नर्व, और इसका दूसरा नाम होता है नर्व्स ऑफ बेल, ठीक है, जो सेरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई करता है। तो C5, C6, C7, ठीक है। तो C5 हमने क्या बात की, C5 से क्या निकल रही थी, डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, और C5, C6, C7 से निकल रही थी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, एंड दैट इज नोन एज द नर्व्स ऑफ बेल, क्योंकि ये घंटी बजाने में हेल्प होता है। सेरेटस इंटीरियर हमने अपने उसके आपको पेक्टोरल के मसल में बताया है कि व्हाट इज सेरेटस इंटीरियर, किसको सप्लाई करता है, कैसे होता है, उसका सारा ओरिएंटेशन मैंने बताया उसमें, डोंट वरी, अगर आप नहीं देखा तो वीडियो जाकर देखो। हाँ, तो मैं आपको अब बताता हूँ इस पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़, ज़रा ध्यान से सुनना। तो हमने क्या देखा कि चलो रूट से, अब मैं बता रहा हूँ ट्रंक से 2 नर्व निकलती है, ट्रंक से 2 नर्व निकल रही है, ठीक है। तो हमने क्या 3 ट्रंक पढ़ा था, तो एक नर्व निकलती है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा आपको। तो हमने रूट से पढ़ लिया कि चलो कौन कौन एक्स्ट्रा निकल रहा था। अब हम ट्रंक की बात करेंगे। ट्रंक हमें पता है 3 होते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। तो अपर ट्रंक से 2 नर्व आते हैं, फर्स्ट वन इज द सब स्कैपुलर नर्व, subscapular nerve, and the second nerve is the nerve to subclavius। नाम से क्लियर है, सबक्लेवियस नर्व टू सबक्लेवियस, मतलब सबक्लेवियस मसल को सप्लाई कराओ, ठीक है। और फर्स्ट वन इज द सबस्कैपुलर नर्व। तो 2 नर्व निकल रही है किससे, अपर ट्रंक से। हमने रूट से देखा, एक नर्व निकली डोर्सल स्कैपुलर नर्व C5 के रूट से, फिर C5, C6, 6, 7 से एक नर्व निकली, दैट इज द लॉन्ग थोरैसिक नर्व या नर्व्स ऑफ बेल, और फिर अपर ट्रंक से 2 नर्व निकल रही है, दैट इज द सबस्कैपुलर नर्व। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, तब आपको और क्लियरिटी आएगी। दैट इज योर सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व, ओ आई थिंक मैंने मिस्टेक से बोल दिया, सबस्कैपुलर बोल दिया, सुप्रास्कैपुलर नर्व निकल रही है। तो रियली सॉरी फॉर द बिग मिस्टेक, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ब्लंडर है। दैट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नर्व निकल रही थी, और दूसरी नर्व कौन सी थी, नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट थी, ओके। अब देखो ये चीज़ आपने देख लिया, तो ये ट्रंक से आपको 2 चीज़ देखने को मिल गई, ये देख रहे हो ट्रंक से 2 चीज़ निकल गई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा इस लेक्चर में। तो ये सब मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई, तो देखो अब हमने क्या देखा, हमने देख लिया कि चलो C5 एंड C6 मिलके क्या बना रहे थे, अपर ट्रंक। अपर ट्रंक से क्या हो रहा था, 2 डिवीजन हो रही थी, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये डिवीजन्स भी कंबाइन करे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी नर्व से कंबाइन हो ही रही थी, और 2 नर्व्स इससे ही बाहर निकल रहे थे, अपर ट्रंक से ही बाहर निकल रहे थे। हमने देखा कौन कौन सा, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द अनदर वन इज द नर्व टू सबक्लेवियस, C5 से। तो देखो इससे क्या हो रहा है, करीब एक नर्व यहाँ से आ रही है, 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 और 2 नर्व यहाँ से जा रही है। तो मतलब टोटल 6 नर्व का मीटिंग पॉइंट क्या हो गया, ये वाला एरिया। टोटल 6 नर्व आपको यहाँ पे मिल रहे हैं,
एंड दैट्स पॉइंट, जो पॉइंट पे आके ये 6 नर्व कंबाइन करते हैं, 2 इधर से, 2 लेफ्ट, 2 राइट एंड 2 बीच से, 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 यहाँ से, दैट इज नोन एज एब्स पॉइंट। अप्स पॉइंट बोलते हैं इसको, अप्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर अप्स पॉइंट में इंजरी हो जाए, अब यहाँ पे अगर नर्व डैमेज होता है, क्यों होता है इसको हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे होता है, बस आपको अभी जानना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर प्लेक्सस इंजुरी या अपर ट्रंक इंजुरी, एंड दैट इज नोन एज दी, अगर यहाँ पे डैमेज होता है दैट इज नोन एज एब्स पैरालिसिस। एब्स पैरालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हम लोग इसके पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यही चीज सेम अगर मैं बात करूँ लोअर ट्रंक के लिए, तो क्या होगा, C8 to T1 दैट इज कंबाइंड दैट फॉर्म एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इस एरिया में इंजुरी होती है, दैट इज योर लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक में इंजुरी होती है दैट इज नोन एज दी क्लम्पेकी पैरालिसिस। क्लम्पेकी पैरालिसिस में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे इसके बारे में आपको। तो अभी हमने क्या बात किया, अभी हमने आपसे बात किया कि कैसे कैसे आपको ब्रैकियल प्लेक्सस लिखना है। अब हम लोग बताएंगे कि ये जो ब्रांचेस निकली, C5 से निकली, सबसे निकल रही थी ना ब्रांचेस, ये ब्रांचेस सप्लाई किस मसल को कर रही है। देखो नर्व तो किसी मसल को जाएगी ना, तो ये जो तुमने लेटरल पेक्टोरल नर्व देखा वो कौन से मसल को सप्लाई कर रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस देखा कौन से मसल को, मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रही है, तो वो हम लोग डिटेल देखेंगे। तो डोंट वरी, टिल देन आप लोग कंटिन्यू रहे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।